नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। पीएम आवास में भारी भ्रष्टाचार, सहायक सचिव एवं सरपंच पर लापरवाही व लेन देन के आरोप। इन दिनों वैसे भी आम जनता कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है और पंचायत कर्मचारी अपनी कार्य गुजारियों में लापरवाही बरत रहे हैं। एक तरफ मोदी सरकार गरीब वर्ग के लोगों को गरीबी हटाओ योजना से जोड़ रही है और जमीनी स्तर के अधिकारी वर्ग सरकार की योजना पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। जनता से पीएम आवास के नाम पर मोटी रकम वसूलने के फिराक में लगे रहते हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत नया गांव का मामला निकलकर प्रेस में आया है। काशीराम उर्फ के आर पिता जौहर पुत्र टीडी कुशवाहा निवासी नया गांव पंचायत नया गांव से मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि इनका पीएम आवास की सूची में नाम था, मगर कमीशन ना देने के कारण सूची से नाम डिलीट कर दिया गया है। हितग्राही का कहना है कि बड़े बड़ों का नाम पीएम आवास स्वीकृत किया गया है, जिनके गाड़ी बांग्ला पहले से बने हुए हैं, बावजूद इसके उन्हें पीएम आवास की सुविधा कमीशन के दम पर दी गई है और मेरे पास कमीशन देने की हैसियत नहीं है, इसलिए मुझे आवास की सुविधा से वंचित किया गया है और सरपंच सहायक सचिव दबंगई पूर्ण रवैया अपना रहे हैं। इस बारे में हमारे मीडिया संवाददाता द्वारा सचिव एवं सहायक सचिव से जानकारी ली गई, तब बताया गया कि वन रूम की प्रक्रिया नहीं है, इसलिए इन्हें आवास की सुविधा नहीं मिल पा रही और हमारे द्वारा लेन देन की कोई बात नहीं की गई। यह आरोप झूठा है। इसी तरह सहायक सचिव का कहना है कि हमारे द्वारा हितग्राही से कहा गया है कि आगे की सूची में नाम आएगा तो आपको आवास की सुविधा जरूर दी जाएगी, बाकी मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई कमीशन राशि का जिक्र नहीं किया गया है, यह सब झूठ है। संवाददाता आरपी वर्मन सलेहा। आवास के बारे में क्या प्रकरण है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम आपको बता दें कि हमारे पिताजी के नाम से आवास स्वीकृत हुआ था, जिसका लाभ पिताजी को नहीं मिल पाया है। के.आर. कुशवाहा के नाम से आवास स्वीकृत हुआ था, लेकिन ये पंचायत कर्मियों द्वारा गोल मटोल करके पूरी तरह से इसको नेग्लेक्ट करके और उनको दिलवाए जा रही है मकान की पात्रता है, जो पात्र नहीं है, जो पात्र नहीं है उनको इनका लाभ दिलाया जा रहा है। और पिताजी को जबकि गरीबी रेखा में भी है, 15-20 हज़ार इनकम होगी साल भर की यार। ये है मकान जो स्वीकृत हुआ था, लेकिन ये पंचायत कर्मियों द्वारा इनकी साठगांठ जो भी हो और गोल मटोल करके सब खत्म कर दिया गया, आवास डिलीट कर दिया गया। जबकि मैंने पता लगाया उनकी आवास आईडी है 2872-455 और के.आर. कुशवाहा के नाम से स्वीकृत हुआ था। और ये मामला मैंने 181 में भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ फ़ोन लगाया था, ताकि ये पूरा शासन प्रशासन इसमें ध्यान दे और गरीबों की योजनाओं का जो लाभ है वो गरीबों को ही मिले। और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे तो इनकी योजनाओं का कोई मतलब नहीं। इनकी योजनाओं का नाम हटाकर गरीबी हटाओ का गरीबी बढ़ाओ योजना कर देना चाहिए। सचिव और सहायक सचिव के द्वारा कुछ भी सही कारण नहीं बताया जा रहा है, गोल मोल करके सब उसको घुमा फिरा के सब हटाया जा रहा है। सबका जवाब ये था कि नाम है, हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सरपंच और सहायक सचिव के बीच गुडवाई। सहायक सचिव का नाम है प्रेमचंद पाल, उनको कि इनके द्वारा बताया गया कि आपका आवास योजना में नाम ही नहीं है, लेकिन गहराई से मैंने पता किया तो आवास योजना का नाम था और कच्चा वन रूम कच्चा आया था, लेकिन उसके टारगेट खत्म हो जाने के कारण ये लंबित प्रकरण जो है टू रूम कच्चा के साथ जोड़ दिया गया। और ऐसे ही अन्य 4 प्रकरण थे, जबकि उन 3 को लाभ दिलवा दिया गया और मेरे पिताजी की आवास आईडी वो डिलीट कर दी गई और इनके द्वारा गोल मोल करके जवाब दिया जा रहा है और कुछ भी सही कारण नहीं बताया जा रहा है। और मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन है, तो अब मीडिया ही सहारा है। इस पे रोजगार सहायक नहीं है, वो सब यहाँ वहाँ वो चुराते हैं नजरें और मेरे से भागते हैं ताकि कुछ जवाब न देना। मैंने बात की थी तो वो बोल रहे थे कि मेरे को जानकारी नहीं थी, यदि मेरे को बता दे तो आवास योजना का लाभ मिल सकता था। वीरेंद्र सिंह, सचिव ग्राम पंचायत नया गाँव। इसके बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा पूरे गांव का सर्वे किया गया है। सर्वे में उसके पास पूर्व से 2 पक्के कमरे बने हुए हैं, जो कि उस श्रेणी में नहीं, पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है और उसको आवास दिया जाना अपात्रता की श्रेणी में है। कोई आज तक किसी भी व्यक्ति से उसके क्या मेरे जितने आवास हैं आप पता लगाइए, मैंने कोई भी एक व्यक्ति ये कह दे कि सचिव द्वारा मुझसे पैसे मांगे गए हैं तो मैं अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तो उसको पहचानता भी नहीं हूँ ढंग से पैसे मांगने की। तो अब जब किसी का आवास नहीं होता है, इसी प्रकार के आरोप हमेशा लगाने की आदत होती है। जी बिल्कुल सही। धन्यवाद। आपका नाम? प्रेमचंद्र पाल, पद? GRS नया गाँव। क्या था, बहुत पहले शुरुआत में वन रूम कच्चा में नाम था और उसके पक्का ऑलरेडी बने हैं और एक लड़का है, बाप बेटा है दोनों इकट्ठे, इसलिए वो कारण उसका नहीं बना है।
अब लेन देन की बात तो गलत है, वो कह रहा है जो गलत बात है। पैसे उससे किसी ने मांगा ही नहीं है। और सूची से डिलीट होने का मतलब वो जनपद वालों ने मांगा कि जिनको नहीं दिया गया उनको डिलीट करना है, तो अपन ने दे दिए नाम। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जिस श्रेणी में आता था उस हिसाब से उसको पात्र कर दिया गया। अब आवास सूची में नाम ही जैसे हट गया तो मिलने के चांस है ही नहीं है। अच्छा अच्छा।